क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट हीट, सेकंड वर्क डन एंड थर्ड इंटरनल एनर्जी। देखो कितने इजी कंसेप्ट है। सबसे पहला हीट में आपको समझाता हूं, जो ऑलरेडी पढ़ा भी है और पता भी है, मुझे कुछ भी नहीं पढ़ाना है, जो पढ़ाना है वो मैं पढ़ा चुका हूं, आपको थोड़ा सा आप लोगों को बताना है। हीट, इधर देख लीजिए, अगर दो बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर्स पर होते हैं या एक सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस है, क्या मैं एक सिस्टम ले रहा हूं, मैं कल आप लोगों ने बताया खुद ही, सिस्टम के अराउंड जो भी है उसको क्या बोलते हैं, शाबाश। When there is temperature difference between system and surroundings, then energy is transferred from system to surroundings or surrounding to system. This energy which is transferred from system to surrounding are when there is temperature difference. Main है इसमें यही, when there is temperature difference, this energy we called as heat. This energy we called as heat. जरा मुझे बताओ, the energy is always transferred from a system to surrounding or surrounding to system when there is temperature difference between the system and the surrounding. This energy which is transferred from the system to the surrounding or surrounding to the system when there is temperature difference is called heat. याद रखा कि नहीं? हीट के होते हैं साइन कन्वेंशन। क्या होते हैं? साइन कन्वेंशन। हीट गिवन टू द सिस्टम बी टेकन एज, परसों भी बताया, अगर मैं हीट सिस्टम को दूंगा, हीट सिस्टम से लेंगे, याद रखा, ये साइन कन्वेंशंस कहलाते हैं। परसों भी बताया था मैंने साइन कन्वेंशंस, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कन्वेंशन। अगर मैं सिस्टम में हीट ऐड कर दूंगा तो पॉजिटिव, अगर मैं सिस्टम से हीट लूंगा तो नेगेटिव। इधर सुनो, फिर से बताता हूं, हीट, द एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड from system to the surrounding or surrounding to the system when there is temperature difference. Shabash. This transfer of energy from system to the surrounding or surrounding to the system when there is temperature difference between the two is called heat. Heat is basically a form of energy. ये सबको पता है, शाबाश। फिर होते हैं साइन कन्वेंशंस। Heat given to the system is always taken as positive. Heat taken out from the system is always taken as negative. बताओ खुशी बेटा, हीट क्या होता है? The energy. शाबाश। The energy transferred from the system to surroundings or surrounding to system when there is a temperature difference between the system and the surroundings is known as heat. शाबाश। What are the sign conventions? Heat given to the system is always taken as positive and heat taken out from the system is always taken as negative. ठीक है बेटा। अब है, मुश्किल है, अब है वर्क डन। वर्क डन सबको पता है। वर्क डन कब होता है? जब फोर्स किसी भी चीज को क्या कराएगा, उसको बोलते हैं क्या? अब हाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसको बोलेंगे क्या? वर्क डन। अब वर्क डन समझाऊंगा तो आप लोग देख लीजिए। वर्क डन को समझाने के लिए एक सिस्टम लेना पड़ेगा। सिस्टम देखो कैसे लेंगे, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल भी है जो मुझे आगे भी जरूरत पड़ेगा। ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में मूवेबल पिस्टन है, ये पिस्टन लगा है, ये पिस्टन लगा है, इसका ये मूवेबल पिस्टन है, ये ऊपर नीचे जा सकता है, फ्रिक्शन लेस एंड मूवेबल पिस्टन। शाबाश बेटा। इसमें गैस भरा है,
ठीक है। इस गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम और जिसको आप लोग बोलते भी हो, इट इज ए थर्मोडायनेमिक, नहीं, इट इज ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये इसमें ठीक है बेटा। इधर देख लीजिए, जो ये वॉल्स है ना, ये प्योरली कंडक्टिंग वॉल्स। कंडक्टिंग वॉल्स का मतलब डायाथर्मिक वॉल्स। डायाथर्मिक वॉल्स पता है क्यों रखी है? ताकि हीट सिस्टम से आए और सिस्टम से नहीं, सिस्टम से हीट किस में जाए, और इसका मतलब टेम्परेचर सराउंडिंग और सिस्टम क्या क्या रहेगा, सेम। टेम्परेचर चेंज नहीं आया, समझे? शाबाश बेटा। ये कौन सी वॉल्स है? याद रख। अब इधर देख लीजिए, ये मैंने इसमें गैस भर दिया। अगर मैं इसको हीट कर दूंगा, हीट दूंगा, ठीक है, हीट से गैस एक्सपैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन से प्रेशर बढ़ जाएगा गैस का, और इधर सुनो, प्रेशर जब बढ़ जाएगा, प्रेशर की वजह से इस पर फोर्स लगेगा। इस पिस्टन का एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, तो फोर्स कितना लगेगा? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। अब देखो, जब आप लोगों ने सिस्टम को हीट दी, गैस के एक्सपेंशन से पिस्टन ऊपर चला जाएगा कि नीचे चला जाएगा? आप देखो, पिस्टन ऊपर चला गया, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको अंदर से धक्का लगा। धक्का किसकी वजह से लगा? प्रेशर की वजह से। फोर्स, इस पिस्टन को फोर्स लगा, जिस तरह प्रेशर कुकर में हम जो सीटी होती है, जब प्रेशर अंदर से बनता है, सीटी क्या होती है? ऊपर उठती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब अंदर से प्रेशर बना, उस प्रेशर की वजह से किस पर फोर्स आएगा? पिस्टन। पिस्टन कहां चला जाएगा? ऊपर। शाबाश। मान लीजिए इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? dx। सबको पता है, वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। शाबाश बेटा, सबको पता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? डी। शाबाश, यहां तक ठीक है। वर्क डन सबको पता है, फोर्स किसके बराबर होता है? प्रेशर मल्टीप्लाई व्हाट इज ए? एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन। व्हाट इज dx? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द। शाबाश। मुझे बताओ, जब पिस्टन अपनी जगह था, मान लीजिए उस वक्त वॉल्यूम V1 था, अब पिस्टन ऊपर चला गया, वॉल्यूम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? चेंज हुआ। चेंज हुआ। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? शाबाश। पहले वॉल्यूम कितना था? V1। अब जब पिस्टन ऊपर चला गया तो वॉल्यूम कितना मानेंगे? ये याद रखना बेटा। फोर्स का वैल्यू लगा दीजिए। फोर्स का क्या है? प्रेशर इनटू मल्टीप्लाई dx। मैंने पढ़ाया हुआ है। एरिया को जब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? बताइएगा। एरिया को जब मल्टीप्लाई डिस्टेंस से करते हैं तो क्या बनता है? ये पढ़ाया है, परसों ही पढ़ाया, 4-5 दिन पहले। वॉल्यूम क्या होता है? ए को मल्टीप्लाई जब लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होता है? एरिया को मल्टीप्लाई जब हाइट से करेंगे तो क्या बनता है? एरिया तो ऑलरेडी है, एरिया को मल्टीप्लाई डिस्टेंस से करेंगे या हाइट से करेंगे तो क्या बनेगा? शाबाश बेटा। dw इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई dv। व्हाट इज dv? चेंज इन वॉल्यूम। व्हाट इज dx? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज dv? चेंज इन वॉल्यूम। शाबाश बेटा। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग ऑन, इधर से क्या चेंज हो रहा? वॉल्यूम। कहां से कहां? V1 से। शाबाश। इंटीग्रेशन कर दीजिए। dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू P D। शाबाश। अब सुनिए, dw की इंटीग्रेशन क्या होती है? P को बाहर निकाल दीजिए। इंटीग्रेशन किसकी करेंगे?
डीवी की इंटीग्रेशन क्या होती है? बोलो v। क्या होती है इंटीग्रेशन डीवी की? v। डीवी की इंटीग्रेशन dx की इंटीग्रेशन dy की शाबाश बेटा dv की v। अब आप क्या देंगे? अपर लिमिट माइनस शाबाश बेटा वर्क डन कितनी होगी? p v2 शाबाश। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर, मगर वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द, ये किसने किस पर की? सिस्टम ने। जब एक्सपेंशन होगा तो इसका मतलब हो गया पिस्टन ऊपर चला गया। सिस्टम ने किस पर की? अब अगर ऊपर से ही दबा देंगे पिस्टन को, नीचे आएगा कि ऊपर? उसको कंप्रेशन बोलेंगे, एक्सपेंशन? देखो कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? शाबाश। जरा मुझे बता उस वक्त कैसे लिखेंगे? W इज इक्वल टू माइनस टाइम्स क्या लिखेंगे? P V2 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर, क्या आएगा? W इज इक्वल टू P V1 माइनस, शाबाश। ये एक्सपेंशन के वक्त के कंप्रेशन। ये क्या हुआ? वर्क डन बाय द सिस्टम, नहीं बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। शाबाश। ड्यूरिंग कंप्रेशन। शाबाश। ये किस वक्त? एक्सपेंशन। आप देखो वर्क डन बाय द सिस्टम, साइन कन्वेंशन क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, ये वाली, इट इज टेकन एज वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द, बी टेकन एज खत्म। समझ आया कि नहीं? फिर से बताता हूं, आप लोग देख लीजिए। सिंपल एक सिलेंडर ले लीजिए विच इज फिटेड विद फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन, ठीक है? इसमें गैस भरना है। अगर हम हीट देंगे तो एक्सपेंशन होगा, हीट लेंगे तो कंप्रेशन। शाबाश बेटा। तो वर्क डन सबको पता है, फोर्स मल्टीप्लाई, तो P A इंटू डी एक्स क्या बनता है? D। वॉल्यूम कहां से कहां चेंज हो रहा? V1 टू, ठीक है? तो इंटीग्रेशन dV की V, इंटीग्रेशन dV की शाबाश V। अपर लिमिट माइनस, मगर ये कौन सी वर्क डन है? वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, तो इट इज टेकन एज शाबाश। दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, इट इज टेकन एज नेगेटिव, देयरफॉर इट इज नेगेटिव वर्क डन, इट इज नेगेटिव। समझ आया? इस पूरे को क्या बोलेंगे? चाहे बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग या फिर होता है इंटरनल एनर्जी। क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। शाबाश बेटा, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसमें क्या भरा था मैंने? गैस। क्या भरा था? गैस में क्या होंगे? लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर, गैस मॉलिक्यूल्स रेस्ट पर नहीं होते, दे आर ऑलवेज इन रैंडम, जो काइनेटिक थ्योरी में मैं बताऊंगा। मगर जब गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो इनमें काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल, पोटेंशियल एनर्जी होती है possessed by virtue of its position। तो गैस मॉलिक्यूल्स तो घूमते भी हैं, पोजीशन भी है और साथ में चलते भी है, तो इसका मतलब मोशन में भी है और हाँ। इधर सुनिए, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ, क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स प्लस या एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ all the gas molecules. उसको क्या बोलेंगे? Internal इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय U। इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय U. ये होती है समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स, हो गया UKE। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब क्या है? समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द गैस, एक गैस मॉलिक्यूल की नहीं, सबकी, प्लस समेशन ऑफ इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द गैस। जब मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स को क्या करूंगा? ऐड, तो क्या बनेगी? इंटरनल एनर्जी। ठीक है। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? शाबाश दिया। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द सम ऑफ kinetic energy of all the gas molecules and potential energy of all the gas molecules. internal energy is denoted by capital U. Capital U is equal to summation of internal energy, kinetic energy of all gas molecules plus potential energy of All the gas molecules. when we increase the internal energy of a system, then it is taken as positive. When we decrease the internal energy of the system, then it is taken as Negative. सबके साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। जरा मुझे बताओ, शाबाश, what are the sign conventions? When we increase the internal energy of a system, then it is taken as Positive. when we decrease the internal energy of a system, then we Negative. what is internal energy? बताओ कनिष्का, शाबाश बेटा। Internal energy